तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, हफ्ते का पहला दिन और काफी अच्छा दिन रहा होगा आप लोगों का अगर आप मेरी लेवल्स को फॉलो करते हो। देखो, मैं हमेशा बताता हूँ कि मार्केट में एनालिसिस करोगे, उसको फॉलो करोगे, तभी पैसा कमा पाओगे। काफी लोगों को पता होंगे लेवल्स, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे ट्रेड लेके यहीं निकल गए होंगे। मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी मैं अपने लेवल्स देता हूँ तो उन लेवल्स को अगर आपको एक महीने तक लगातार फॉलो नहीं करोगे तब तक आपको उनके रिजल्ट पता नहीं चलेंगे। हालांकि मैं रोज आके रिव्यू दे देता हूँ आपको कि मार्केट में लेवल्स किस तरह से काम करते हैं, कैसे हम निकालते हैं। और अगर मैं जिस तरह से निकाल रहा हूँ आप उस तरह से भी सीख लो कि किस तरह से मैं निकालता हूँ वीडियो देख के, तो आप अपने आप भी एनालिसिस कर सकते हो। तो ये मोटिव रहना चाहिए, रेदर देन कि मैं अगर आपको आगे टिप्स दूं। टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको बीच में जब ये लेवल्स वर्क नहीं करते तब मैं आपको लेवल्स भी प्रोवाइड करता हूं, तो वहां पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन मेरा अल्टीमेट मोटिव यही है कि आप लोग सीखो इसमें, क्योंकि कहीं ना कहीं काफी लोग यहाँ पे काफी स्कैम चल रहे हैं, तो आपको काफी ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। अगर मैं अपनी बात करूं तो आज भी जैसा मैंने अपना 15 दिन का चैलेंज लिया हो कि मैं ट्रेड नहीं करूंगा, लगातार 7वां दिन था आज मैंने ट्रेड नहीं करा है। 30 तारीख तक मोस्ट प्रोबेबली 30 या 31 तक मैं शायद ट्रेड नहीं करूंगा, उसके बाद फर्स्ट से दोबारा स्टार्ट करूंगा मैं। एंड डोंट वरी, आपको पता ही है कि मेरी ट्रांसपेरेंसी कितनी रहती है कि मैं क्या प्रॉफिट कर रहा हूँ क्या लॉस कर रहा हूँ, सारा आपको टेलीग्राम पे डेली स्क्रीनशॉट मिलता है। आज का भी स्क्रीनशॉट गया हुआ है नो पोजीशन का, मैं आपको बाद में भी दिखा देता हूँ वीडियो के बाद। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे की। सबसे पहले बात करेंगे बैंक निफ्टी की। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो उसकी भी बात करेंगे एंड में कि फिन निफ्टी की एक्सपायरी कहाँ हो सकती है। और आज मिड कैप की एक्सपायरी थी, लेकिन मैंने मिड कैप का चार्ट बिल्कुल भी नहीं देखा। तो सबसे पहले चलते हैं अपने बैंक निफ्टी के चार्ट पे। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी के अपने रिव्यू की। कल हमने क्या बात करी थी और हमारे लेवल्स ने काम करा नहीं करा। देखो, कल मैंने आपको बहुत ही सिंपल सा लॉजिक बताया था, आप कल का वीडियो देख सकते हो कि हमने क्या बात करी थी। 44,000 होल्ड करेगा या ब्रेक करेगा। अगर होल्ड करेगा तो मार्केट यहाँ से एक रैली दे सकता है, अगर ब्रेक करेगा तो मार्केट में बड़ा फॉल आ सकता है। मार्केट ने, टू बी वेरी फ्रैंक, अभी मार्केट ने होल्ड कर लिया है 44,000 और यहाँ से थोड़ा और ऊपर मार्केट जा सकता है, क्योंकि मार्केट की क्लोजिंग भी हमें 44,500 के ऊपर दिख रही है। लेकिन कोई मैं इसको स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं कहूंगा अभी। ठीक है, अगर ये 600 700 के आसपास क्लोजिंग होती तो हम स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग कहते। बिल्कुल डॉट 500 पे क्लोजिंग हुई है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ तो झोल है मार्केट में अभी भी। ठीक है, अभी मैं डेली चार्ट पे दिखाऊंगा, अभी भी रेसिस्टेंस है 44,600 का हमारे पे बहुत स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अगर बात करते हैं हम आज की, तो आज हमने सीधी सीधी बात करी थी 362 के ऊपर बाय करेंगे। बहुत पिक्चर परफेक्ट ट्रेड था। जैसा मैं हमेशा बताता हूँ, हाउ टू ट्रेड माय लेवल्स वाला वीडियो देखना। 5 मिनट की क्लोजिंग आई, हाई के ऊपर ट्रेड बना, आपको बस बैठना है। ये स्टॉप लॉस था आपका छोटा सा। पहला टारगेट ये, और मैं हमेशा बताता हूँ मैं जो लेवल देता हूँ 2 टारगेट जरूर देता हूँ। पहले टारगेट के आपको 2/3 या हाफ प्रॉफिट अपना बुक करना है और अपना स्टॉप लॉस जो है कॉस्ट के आसपास लगा लेना है। उसके बाद ट्रेलिंग करते जाना है। मैं हमेशा बता दूं कि मार्केट में, क्योंकि बैंक निफ्टी एक कैंडल इतनी बड़ी बना सकता है आपका स्टॉप लॉस हिट करने के लिए, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे भ्रम में मत रहना बिल्कुल भी कि बैंक निफ्टी में ये तो प्रॉफिट हो गया अब तो नीचे आएगा ही नहीं। बैंक निफ्टी ऐसा है कि आपको 1 सेकंड में कंगाल कर सकता है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप आधा या 2/3 प्रॉफिट यहाँ बुक करो। उसके बाद जिसको जो थोड़ा जिसने बैकएंड पे प्रॉफिट बना लिया है, अगर आप नए हो तो फर्स्ट टारगेट पे बुक कर लो सब कुछ। लेकिन अगर आप नए हो, लाइक नए नहीं हो, आपको पहले बैकएंड का प्रॉफिट है आपके पास, तब आप क्या करोगे, तब आप यहाँ पे दूसरे टारगेट के लिए भी जा सकते हो। दूसरा टारगेट भी आया है, और यहाँ पे मैंने आपको साफ साफ बता दिया था कि मार्केट साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास आ गया टेलीग्राम पे। अब ये रेंज में घूमेगा 100 पॉइंट की, और ये रेंज ब्रेक करेगी तो ज्यादा से ज्यादा 620 तक जाएगा। और 620 मैंने कैसे निकाला था, 620 बहुत सिंपल था। अगर आप यहाँ पे देखो 620 इस रेंज का हायर एंड था, तो यहाँ तक मैंने 620 या 630 का आपको लेवल दिया था। अगर आप मेरा वॉइस नोट सुनोगे वहाँ पे टेलीग्राम पे, तो वही हुआ, मार्केट में 630 आया। जिसने ट्रेड नहीं लिया था यहाँ पे मैंने आपको बोला था छोटी क्वांटिटी रखना अब, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में टारगेट्स आ चुके हैं। तो ये चीज हो गई हमारी आज की बात की, इसलिए मैं कहता हूँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखो अगर आपको ये इस तरह की अपडेट चाहिए। ठीक है, टिप्स के लिए मत करना, टिप्स मैं बहुत कम देता हूँ वहाँ पे जब मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी वजह से किसी का लॉस हो। ठीक है, अब बात करते हैं क्या आगे क्या हो सकता है। सबसे पहले सबको डिलीट करते हैं और यहाँ पे डेली चार्ट पे चलते हैं। तो डेली चार्ट पे सबसे पहले हम एक ओवरव्यू लेते हैं, जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ। तो इस तरह आप भी एनालिसिस कर सकते हो किसी भी स्टॉक की, किसी भी चार्ट की। तो डेली चार्ट पे मैं अगर मैं ओवरव्यू लूँ, मैंने कल भी आपको बताया था कि मार्केट में ये वाली जो रेंज है, इस रेंज में मार्केट कहीं ना कहीं अभी भी घूम रहा है। अब आज मैं देखता हूँ तो आज भी अभी भी मार्केट इस रेंज के अंदर ही है। मार्केट ने कोशिश करी बाहर निकालने के लिए, और इसका लेवल है हमारा 44,550। और साथ में यहाँ पे क्यों रुक रहा है मार्केट बार बार, आपको ये सोचना है। मार्केट बार बार इसलिए रुक रहा है यहाँ पे क्योंकि मार्केट में ये वाला जो सपोर्ट था, ऑलमोस्ट ये सपोर्ट था, ये टूटा मार्केट ने, तो मार्केट ने बहुत टाइम लगा दिया सपोर्ट को तोड़ने में, तो मार्केट ऊपर जाने में भी बहुत टाइम लगाएगा। तो आपको ये सोचना पड़ेगा हमेशा कि मार्केट में पीछे किस लेवल पे आ रहा है। अगर मैं इस पैटर्न की बात करूं तो पैटर्न का टारगेट तो अभी भी नहीं आया हमारा, टू बी वेरी ऑनेस्ट यहाँ तक आना चाहिए, लेकिन अभी नहीं आया। मार्केट ने आज भी डे हाई से डे हाई मारा 100, डे हाई से 100 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। अब कल के लिए इंपॉर्टेंट है कि आज का हाई टूट के यहाँ तक जा सकता है कल का भी। अब नेक्स्ट रेसिस्टेंस क्या है मार्केट का, सीधा सीधा में देखना है। मार्केट का नेक्स्ट रेसिस्टेंस ये वाला जोन है, 44,983 45 यार। क्यों क्यों ये जोन है, आपको ये भी पूछना है। यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट 5 या 6 दिन मार्केट ने कोशिश करी, नहीं जा पाया। एक बार और कोशिश करी मार्केट ने एक्सपायरी वाले दिन, नहीं जा पाया। अब मार्केट ने फ्राइडे को फिर नीचे आया, अब फिर मार्केट यहीं पे इसी रेंज में घूम रहा है, अभी भी इस रेंज में ही है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में ऑप्शन सेलर ऑप्शन बायर की वजह फाइट चल रही है। साथ ही साथ एक चीज और देखो आप, मार्केट में यहाँ पे ऑलमोस्ट 5 दिन मार्केट करने का था, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, वहीं पे रिटेस्ट करा एक तरह से, और यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है, कल हाई ब्रेक करके इसको भी हाई को ब्रेक कर देना चाहिए मार्केट ना, यहाँ कहीं क्लोज होना चाहिए। अगर ये यहाँ कहीं क्लोज हो गया तो आपको क्या होगा,
एक तो प्रीवियस स्विंग ब्रेक हो गया ऑलमोस्ट यहाँ पे आ गया, प्लस यहाँ पे एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न भी बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं मार्केट में ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है 45,000 के आसपास का। जब तक मार्केट में ये ब्रेक नहीं होता है तब तक हम ये नहीं कह सकते कि नए बायर्स आएंगे। अभी मार्केट सिर्फ गेम खेल रहा है आपके साथ। क्वांटिटी छोटी रखो, रिस्क मैनेजमेंट रखो, जो मैं लेवल्स बताता हूँ उसको मार्क करके ट्रेड करो। कुछ भी बाय सेल करके मत खेलो, क्योंकि मार्केट में जो एक्सपायरी डेली हो रही है उस वजह से ये चीजें हो सकती है। ठीक है, अब हम सीधे 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। अगर मैं डेली चार्ट पे कोई मेरे को लेवल मार्क करना है तो मैं कौन सा मार्क करूंगा? मैं सीधे सीधे आज का हाई मार्क करूंगा सबसे पहले, जो भी है, और आज का लो मार्क करूंगा। इसके अलावा मुझे अभी कोई लेवल नहीं दिख रहा कि जो मैं डेली चार्ट पे मार्क कर सकता हूँ। आज का लो टूटता है तो कल का लो भी मार्क कर लेता हूँ एक बार टारगेट के लिए मैं, फिर भी 15 मिनट के चार्ट पे भी देखते हैं। और अगर आज का हाई टूटता है तो हम ये वाला जोन जो है ना, इस जोन को मार्क करते हैं 44,850 को। अब चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे कि हमारे जो टारगेट्स हैं जो हमने निकाले हैं वो ठीक है या नहीं है। अब बाइंग के लिए 44,600 का लेवल बोला, लेकिन मैं अब कहाँ जाऊंगा, मैं इसको सीधे सीधे 44,650 के ऊपर ले जाऊंगा जब तक मार्केट में ये वाला जोन नहीं निकलेगा। ये देखो, ये जो ब्रेकडाउन हुआ था मार्केट का, इस जोन को जब तक नहीं निकालेगा तब तक हम बाय नहीं करेंगे। 44,650 का हमारा बाइंग का जोन हो गया। 855 तक के टारगेट रह सकते हैं हमारे, टारगेट यहाँ तक आ सकते हैं क्योंकि इसके बाद कोई स्टॉप नहीं है। अगर आप देखो सीधे ही स्टॉप है तो 855 से 900 तक के टारगेट रहेंगे। बट जैसे मैं हमेशा बताता हूँ 662 पे आप बाय करोगे तो पहला टारगेट आपका 100 से 125 पॉइंट करेगा, तो 760 या 750 के आसपास का पहला टारगेट होगा हमारा। दूसरा टारगेट 855। मैक्सिमम टारगेट हमारा 44,900 के आसपास का। बट जैसे मैं बताता हूँ जब भी हमारा लेवल एक्टिवेट हो, फर्स्ट टारगेट पे आप आधा प्रॉफिट या टू थर्ड प्रॉफिट बुक जरूर करोगे, क्योंकि अगर आपको नहीं पता मार्केट कहाँ से घूम जाएगा, बैंक निफ्टी स्पेशली। ठीक है, तो हम ये हो गई बाइंग की बात। अब सेलिंग की बात भी देख लेते हैं। सेलिंग के लिए मैंने अभी जोन जो मार्क करा था ये वाला मार्क करा था। अब यहाँ पे अगर मैं सेलिंग देखूँ तो सेलिंग के लिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मार्केट यहाँ पे रेजी कर रहा है और मार्केट ने अच्छा खासा ट्रेंडिंग दिया है, और मैंने आपको इस केस में बताया कि आपको क्या करना होता है। अभी मैंने लेटेस्ट बताया था आपको, इस केस में हम डे लो से डे हाई तक का एक हम फिबोनाची बनाते हैं, और यहाँ पे हम 50% देखेंगे 50% का जोन क्या आ रहा है। 50% का जोन आ रहा है हमारा 44,402। तो अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ फिबोनाची को। ये हम सेलिंग का लेवल निकाल रहे हैं, बाइंग का लेवल मैंने आपको यहाँ पे निकाल के दिखा दिया था ये वाला। सेलिंग के लिए अब मैं 44,402 को नहीं, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये जो हमारा होल्ड है, यहाँ पे होल्ड किया मार्केट ने, तो मैं इसको लेके जाऊंगा सीधे 44,370 के नीचे। इसके नीचे अब क्या होगा मार्केट का, यही हमारा कल बाइंग जोन था। अगर आप देखो ये एक रेसिस्टेंस जोन था, मार्केट ब्रेक नहीं कर रहा था बार बार। अब मार्केट इसके अंदर आ जाता है, 5 मिनट की कैंडल क्लोज कर देता है, और उसके बाद मार्केट थोड़ा सा हल्का सा रिट्रेस होकर नीचे जरूर करता है, तो मार्केट में दोबारा ये टारगेट देखने को मिल जाएंगे हमें। तो ये हमारा सीधा सीधा सेलिंग कहाँ होगी, 44,374 के नीचे, या इसको मैं 374 की जगह मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दिख रहा है, 360 ले लेंगे हम। 360 के नीचे टारगेट हमारे फर्स्ट ऑलमोस्ट हमारा 220 या 230 के आसपास का। सेकंड टारगेट हमारा ये वाली जो क्लोजिंग दिख रही है आपको 128 तक का। इसके भी नीचे जाता है तो यहाँ तक आ सकता है, इसको मैं हटा देता हूँ फिर भी, क्योंकि बड़े टारगेट देखते हैं फिर आपको लालच आ जाता है। और इंट्राडे में जैसे मैं हमेशा बताता हूँ 100 सवा 100 150 पॉइंट अगर आपको मिल रहे हैं ना बैंक निफ्टी में, तो आप अच्छे खासे ऑप्शन में 40-50 पॉइंट बना सकते हो, और उतना ही चाहिए होता है इंट्राडे में। ठीक है, तो ये हमारे हो गए बाइंग लेवल, ये सेलिंग लेवल। यहाँ का ही मार्केट ओपन होना चाहिए। गैप अप गैप डाउन की बात करूँ अगर मैं, मान लो गैप अप ओपन हो जाता है तो मार्केट में मेजर जो सेलिंग आई है यहाँ से आई है, इसके आसपास 850 900 के आसपास ओपन होता है तो मार्केट फिर से एक सेल ऑफ दे सकता है। तो अगर कोई रेंज बने, कोई शूटिंग स्टार मिले हमें, तो उसके लो के नीचे हाई के ऊपर स्टॉप लगा के सीधे हम ट्रेड कर सकते हैं 100 से 125 पॉइंट के लिए। मैं हमेशा बताता हूँ पहला टारगेट आपका हमेशा 100 से 125 पॉइंट होना चाहिए बैंक निफ्टी में। ठीक है, 80 से 150 पॉइंट की रेंज मार्क, 80 से 120 पॉइंट की रेंज मार्क के चलो, अगर वो पहला टारगेट आपका मिल रहा है तो उसके बाद लॉस मत करो बिल्कुल भी। ठीक है, भले ही कॉस्ट पे निकल जाओ। इसके बाद मार्केट में अगर गैप डाउन ओपन होता है तो गैप डाउन के केस में यहाँ पे देखो कुछ ये वाला जोन जो है ना, ये सपोर्ट जोन है। तो मार्केट में अगर थोड़ा गैप डाउन होता है हमारे लेवल के ऊपर तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस जोन में ओपन होता है 200 220 130 तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं मार्केट में। फिर ये एक ट्रेंड लाइन बना के रखना, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है अगर आप देखो, ये बना के रखना। इसके आसपास कहीं ओपन होता है गैप डाउन तो बाइंग होगी यहाँ से। अगर ब्रेक डाउन कर देता है सेल कर देना। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है मार्केट, चल रहा है मार्केट डिफिकल्ट, तो उस हिसाब से आपको अपनी स्ट्रेटेजी और लेवल्स को भी डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात हो गई बैंक निफ्टी की। अब हम बात करते हैं निफ्टी की, उसके बाद बात करेंगे फिर निफ्टी की। सो गाइस अब मैंने लगा लिया निफ्टी का चार्ट। तो निफ्टी ने धोखा दिया आज कहीं ना कहीं। निफ्टी में जो ट्रेड करते हैं उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, और ये ट्रेड मैंने लास्ट में मार्क तो करके रखा था, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ऑफिस के काम में बिजी हो गया तो ये मैं बता नहीं पाया। अदरवाइज ये लास्ट में ट्रेड मिल सकता था, क्योंकि ब्रेकआउट प्योर एसएल हंटिंग हुई और ब्रेकआउट फेलियर हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट में अगर आपने बाइंग पे ट्रेड लिया होगा, मैं इसलिए बताता हूँ स्टॉप लॉस हमारा यही होता है छोटा सा, तो उसी कैंडल का लो या प्रीवियस स्विंग का लो, तो छोटा स्टॉप लॉस हिट हुआ। अब यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ पे लोग फिर बाय सेल में लगे रहते हैं। उनको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा, फिर उसके बाद जब मार्केट एक ग्रीन कैंडल बनाता है लगता है ऊपर जाएगा। तो ये चीजें नहीं करनी है। अगर आप यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड ले रहे हो तो ये स्टॉप लॉस लाके आप बैठोगे 1:2 के लिए, अगर आपको रेगुलर ट्रेड लेने हैं। स्कैल्पिंग में ठीक है, लेकिन स्कैल्पिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट नहीं चल रही है, आपने मेरा देखा कि, इसलिए मैंने थोड़ी सी स्कैल्पिंग होल्ड कर दी अपनी। ठीक है, तो ये ट्रेड मैं आपको नहीं दे पाया, फिर भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो आप, वहां पे मैं बता दूंगा आपको अगर कोई भी ट्रेड्स होंगे। इसके अलावा मार्केट में बाइंग के फंसाया मार्केट ने। ऐसा नहीं है कि मार्केट में बाइंग का ट्रेड नहीं बनता था, बहुत देर रुक के गया मार्केट। तो हमेशा बताता हूँ जब भी कंसोलिडेशन के बाद ये हमारे लेवल ब्रेक होगा तो परफेक्ट ट्रेड होता है, लेकिन आज नहीं चला और 100% नहीं चलेगा, मैं हमेशा बताता हूँ आपको। ठीक है, बैंक निफ्टी चली, निफ्टी नहीं चली, और मैं कल भी आपको बताया था निफ्टी बैंक निफ्टी में फर्क आ रहा है काफी एनालिसिस में, लेवल्स में, मूवमेंट में, साथ में मूव नहीं कर रहे। आज का देखोगे तो 20% अप है निफ्टी, लेकिन 70% 60% बैंक निफ्टी अप है। तो ये चीजें हो रही है, इंडेक्स मैनेजमेंट भी हो रहा है। बट आगे की बात करते हैं। अब मुझे लग रहा है आज ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। थोड़ा सा मैं इसको पहले एक बार हटा देता हूँ,
और इसके बाद सबसे पहले हम डेली चार्ट पे चलते हैं। ये लेवल मैं अब डिलीट कर देता हूँ, यही लेवल हमारे काम आ जाएंगे, इसको एडजस्ट कर देंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, डेली चार्ट पे अब देखते हैं। देखो, निफ्टी अभी भी कहीं ना कहीं आप देखोगे निफ्टी अभी भी नेगेटिव है, क्योंकि निफ्टी का तो बैंक निफ्टी ने जोन नहीं तोड़ा। बैंक निफ्टी का मैंने आपको चार्ट दिखाया था, लेकिन निफ्टी कहीं ना कहीं बार बार कोशिश कर रहा है। कल भी मैंने आपसे ये बात करी थी वीकली एनालिसिस वाले वीडियो में कि मार्केट ये जोन तोड़ेगा तो सीधा सीधा अगला स्टॉप बहुत लंबा फॉल आएगा, सीधा 19,000 के आसपास है। लेकिन मार्केट वो ब्रेक ही नहीं कर रहा, बार बार मार्केट यहाँ पे बचा रहा है। तो हो सकता है इस एक्सपायरी पे ये हो जाए, और ये भी हो सकता है निफ्टी नीचे चला जाए, बैंक निफ्टी थोड़ा ऊपर जाता रहे। ये भी हो रहा है क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो रहा है टू बी वेरी आजकल। ठीक है, हर दिन एक्सपायरी होगी ना अब तो। उसके बाद अब बात करते हैं कि आगे क्या हो सकता है इसमें। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा, देखो इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। ये जोन बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइक सपोर्ट है, टूट नहीं रहा, आज भी नहीं टूटा। ये टूटते ही मार्केट में अच्छा खासा फॉल आएगा। तो हमने लेवल ऑलरेडी मार्क कर रखे हैं कल वाले, तो हम सीधे उन लेवल्स पे चलते हैं और सीधे बात करते हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है। ठीक है, और जब तक मैंने आपको वीकली एनालिसिस में बताया था कि मार्केट में एक ट्रेंड लाइन बनती आ रही है, ये ट्रेंड लाइन टूटेगी, इसका प्रीवियस स्विंग जब तक मार्केट 19,600 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक हमें नए बायर्स नहीं देखने वाले, तब तक मार्केट में ऑप्शन सेलर्स आपको परेशान करते रहेंगे। ठीक है, अब हम सीधे सीधे अपने लेवल्स पे आ जाते हैं दोबारा से, कि जो हमने लेवल्स मार्क करे हुए थे। क्या हमारे लेवल आज वैलिड हैं? अब मैं सेलिंग की बात करूं, देखो यहाँ पे सेलिंग के लिए अब मेरे को एक जोन बना सकता हूं, मैं इसको यहाँ से हटा के मैं इसको इस जोन को यहाँ पे लेके आ सकता हूँ सेलिंग के लिए, 19,287, या इस जोन के आसपास 19,277। अब मैं यहाँ पे क्यों लेके आ रहा हूँ इसको? मैं यहाँ पे इसलिए लेके आ रहा हूँ, पीछे मार्केट में कई बार मार्केट यहाँ पे रुका है, यहाँ से ब्रेक करने की कोशिश करी, आज भी मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया गया। और पहले 5 मिनट कैंडल अगर ये ब्रेक होता है तो एटलीस्ट आपको फर्स्ट टारगेट आपको जो मिलेगा वो यहाँ तक का मिल सकता है, सॉरी वो इस लो तक का मिल सकता है 237, मतलब ऑलमोस्ट 40 पॉइंट के आसपास का। और निफ्टी में मैं हमेशा बताता हूँ 50 से 70 पॉइंट इनफ होते हैं। सेकंड टारगेट अगर आपको लेना है तो सेकंड टारगेट 177 मैंने पीछे से मार्क करा था कल, आई थिंक ये ठीक लग रहा है मुझे टारगेट। हाँ, इसके पीछे कोई भी नहीं है, देखो स्कोप नहीं है, तो ये हमारा टारगेट ठीक है। तो दो टारगेट रखो आप, 150 तक मैक्सिमम रखना। लेकिन मैं हमेशा बताता हूँ अगर आपको 50-70 पॉइंट मिल गए निफ्टी में, तो उस 50 पॉइंट भी मान लो, 50 से 70 पॉइंट की रेंज मान रहा हूँ मैं, मिल गए तो उसका प्रॉफिट बुक जरूर कर लिया करो। ठीक है, बाइंग के लिए अगर मैं लेवल रखूंगा तो मैं कल के लिए भी यही रखूंगा, या आज का हाई बना सकते हैं, या इसको आज का हाई बना देते हैं, थोड़ा सा हमें कंफर्मेशन और मिल जाएगी। इसको हम सीधे यहाँ लेके जाते हैं 377 के ऊपर। ठीक है, 19,377 के ऊपर पहला टारगेट हमारा 408। तो टारगेट थोड़ा सा छोटा लग रहा है मुझे, 413 और 443। यहाँ पे ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट के आपको ट्रेड मिल जाएंगे। ये हमारे बाइंग सेलिंग लेवल्स हैं निफ्टी के। अब हम बात करते हैं एक्सपायरी, फिर निफ्टी की एक्सपायरी कैसे हो सकती है। तो देखो, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट बिल्कुल सेम होता है, जैसा मैं हमेशा बताता हूँ, जैसा बैंक निफ्टी है वैसे फिन निफ्टी है। कहीं ना कहीं फिन निफ्टी भी सेम पैटर्न बना के बैठा हुआ है। जब तक ये जोन ब्रेक नहीं होगा तब तक मार्केट में बाइंग साइड नहीं आएगी, जब तक मार्केट में ये जोन ब्रेक नहीं होगा तब तक मार्केट में सेलिंग नहीं आएगी। ठीक है, अब हम सीधे इसके 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं कि क्या हम देख सकते हैं आगे कल के लेवल्स के हिसाब से। एक्सपायरी है क्योंकि इसके प्रीमियम अच्छे अच्छे खासे मूव करते हैं, बैंक निफ्टी से भी तेज मूव करते हैं, तो अच्छा खासा मूव बढ़ सकता है। देखो बहुत ही सिंपल सेटअप लग रहा है इसमें, तो आराम से एक बॉक्स मेथड बन रहा है, हमारा रेंज बन रही है सीधी सीधी। मैं इस विक को इग्नोर करूंगा, अभी इस विक को छोड़ दो आप, हम इसको सीधे सीधे ही रखते हैं। एक बार देख लेता हूँ मैं विक कहाँ बनी हुई है, अगर जहां बनी होगी, अगर स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन होगा। स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन तो नहीं है, बट ठीक है। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, हम 19,810 का ही लेवल रखते हैं बाइंग का। 810 के ऊपर बाय करेंगे, ये हम हटा देते हैं यहाँ से। वैसे आ तो सकता है मूव, थोड़ा एग्रेसिव जो बंदा है वो ले सकता है इसके हाई के ऊपर, लाइक 780, बट 20-30 पॉइंट के लिए छोड़ ही देते हैं। क्योंकि जैसा मैं हमेशा बताता हूँ, जितना ज्यादा सेफ चलोगे आप उतना ज्यादा बचोगे, अदरवाइज ट्रैपिंग बहुत हो रही है मार्केट में, जैसे निफ्टी में ट्रैपिंग हुई आज। ठीक है, 810 के ऊपर 900 तक का सीधा इसका कोई स्कोप नहीं है। ये पूरे 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 70 से 80 पॉइंट आपको मिल सकते हैं। बट अगेन 810 के बाद 50 पॉइंट के बाद एक प्रॉफिट जरूर बुक करना। 860 पे एक टच लगा देता हूँ, 850 से 860। दूसरा टारगेट आपका 885, 900 तक यहाँ तक जा सकता है मार्केट इजीली। ठीक है, अगर ऊपर निकलता है। अब सेलिंग के लिए अगेन मार्केट में, इसमें जब मार्केट ट्रेंडिंग डेज हो जाता है ना, तब मार्केट में सेलिंग का लेवल निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। अब यहाँ पे एक मुझे ट्रेंड लाइन भी दिख रही है नीचे से, तो यहाँ पे आप एक ट्रेंड लाइन बनाओ। अब देखो इस ट्रेंड लाइन में दोनों चीजें हो सकती हैं। क्या हो सकता है? अब यहाँ पे बाइंग का मैंने एक सेटअप तो आपको ये बताया, दूसरा सेटअप मैं आपको बता देता हूँ बाइंग का। मान लो कहीं मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है, नीचे जाता है, इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट कंसोलिडेट करता है थोड़ा सा, और फिर ब्रेकआउट देता है यही लेवल का। यहाँ पे बाय भी कर सकते हो ये स्टॉप लॉस लगा के, फिर मार्केट में एक अच्छी रैली हो सकती है। ठीक है, एक सेटअप तो ये हो गया इस ट्रेंड लाइन का। अगर आपको सेलिंग करनी है, अब सेलिंग करने के लिए ये ट्रेंड लाइन टूट जाए मान लो, ठीक है, इसके बाद मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करके इसका लो टूटता है यहाँ पे कहीं सेलिंग, तो कहीं ना कहीं प्रीवियस स्विंग, जब भी ट्रेंड लाइन टूटती है प्रीवियस स्विंग मानता हूँ मैं, प्रीवियस स्विंग यहाँ पे अगर मेरे को दिख रहा है वो यही दिख रहा है 19,700 के आसपास का, या इसको थोड़ा सा हम बफर देते हैं 19,690 का लेवल मान के चलो, ये टूटता है तो मार्केट में सेलिंग आ सकती है। टारगेट हमारे यहाँ तक के रहेंगे, फर्स्ट 620 तक के, 620 से 22, 70 पॉइंट बहुत है फिर निफ्टी में। ठीक है, इसके बाद इसका मूवमेंट थोड़ा तेज होता है तो थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करना, अगर आप ट्रेड करते हो। इसके भी नीचे निकलता है, दूसरा टारगेट हम रख सकते हैं, यहाँ पीछे चलना पड़ेगा थोड़ा मेरे को। दूसरा टारगेट हमारा 600 तक का ही मैक्सिमम टारगेट लग रहा है मुझे, 600 के नीचे मुझे नहीं लगता कल मार्केट जा सकता है। हालांकि एक ट्रेंडिंग मूव आ गया तो मार्केट इस जोन तक भी आ सकता है, 520 या 560 तक का। ठीक है, फिर भी ये हमारा सेलिंग का लेवल हो गया। ये ट्रेंड लाइन जरूर बना के रखना, जरूरी नहीं ये ट्रेंड लाइन यहीं ब्रेक होगी, हो सकता है ऊपर जाके कहीं ब्रेक हो। ठीक है, क्योंकि ट्रेंडिंग ट्रेंड लाइन है, तो ये चीज भी ध्यान में रखना। बाइंग का लेवल हमारा ये है। सेलिंग में इसको जैसे मान लो क्या होता है, कल मार्केट कल यहीं कहीं घूमता रहता है, ट्रेंड लाइन बढ़ती जाएगी आपकी, जहां पर भी ब्रेक करेगी वहां पे प्रीवियस स्विंग जो होगा
फिर वो लेवल चेंज हो जाएगा आपका। अभी के हिसाब से मैंने बताया आपको 690। ठीक है, बाकी मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, कुछ भी जो लेटेस्ट लेवल होगा वो ज्वाइन कर लेना आप। अगर कोई 0 to 0 मिलता है तो वही बता दूंगा, लेकिन मैं जैसा कह रहा हूँ कि वहाँ पे टिप्स के लिए मत आना, सीखने के लिए आना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल है। और मैं उन चीज़ों का पार्ट नहीं बनना चाहता जिन चीज़ों के पास बाकी लोग हो रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से चलो, चैनल को सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जेन्युइन जो बंदे हैं उनको थोड़ा सा ज्यादा पुश करो। किसी के भी इंस्पायर हो सकते हो किसी से आप, लेकिन उसके फैन मत बनो। फैन बनना क्या होता है कि वो कुछ भी गलती भी करे तब भी हम उसको उसके ऊपर चढ़ा रहे हैं, वो चीज मत करो। इंस्पायर हो सकते हो आप किसी से, इन्फ्लुएंस मत हो। ठीक है, बाकी मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।